नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा कैसे करें, क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, स्त्रियां कैसे करें, पुरुष कैसे करें, दोनों के लिए क्या नियम है, इस विधि को लेकर। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, 4 जुलाई सन 2023 से इस वर्ष का सावन महीना प्रारंभ होने वाला है और इसी सावन में जो पुरुषोत्तम मास होता है, जिसे हम मल मास भी कहते हैं, वह प्रारंभ होने वाला है। सावन के लगने की 15 दिन बाद यानी कि 18 तारीख से मलमास चालू होगा। तो मलमास में भगवान शिव की पूजा कैसे करें, क्या विधि है, कैसे करना चाहिए और क्या क्या नियम है, इन सभी विषयों को लेकर हाजिर हूँ। तो आइए प्रारंभ करें। देखिए, सबसे पहले जब भी आप सावन में भगवान शिव की पूजा करें, एक बात का महिलाएं, खासकर महिलाएं, हमेशा ध्यान रखें कि सुहागिन है तो वह अत्यधिक नीले वस्त्र, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि अत्यधिक नीले वस्त्र, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उन्हें नहीं पहनना चाहिए किसी भी पूजन पाठ के दौरान। अत्यधिक काले रंग के वस्त्र, हर शनिवार के दिन बहुत सारी महिलाएं अभी भी भारतवर्ष में है जो पूरी तरह से काले रंग के वस्त्र पहन लेती हैं, तो काले रंग भी पूरी तरह से नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन है तो अत्यधिक पूरी तरह से सफेद रंग के वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। आप ऐसा वस्त्र पहनो जो कि देखने पे शांत लगे, आपके ऊपर अच्छा लगे, ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए। पुरुष हो तो अपने बालों में जो शिखा है उसको, उसमें गांठ लगाकर, शिखा ग्रंथि बंधन करके, और महिलाएं हैं तो अपनी चोटियों को गूंथ कर अपने सर पर कपड़ा रखकर भगवान का पूजन करें। सर्वप्रथम जब आप किसी भी शिव मंदिर में जाओ तो जाते ही बाहर से पहले घंटा बजाकर तब अंदर जाओ। अब ये नहीं डायरेक्ट घुसे, भगवान के ऊपर एक लोटा पानी गिराए चल दिए, नहीं, बाहर से घंटा बजाते हुए सर्वप्रथम बाहर ही नंदी जी रहते हैं, उनका पूजन कीजिए। आप किसी भी मंदिर में जाइए, जो वहाँ के प्रमुख देवता हों अथवा देवी हों, उनका पूजन तो सबसे लास्ट में करना चाहिए, किंतु लोग उन्हीं का पूजन सबसे पहले कर देते हैं। जैसे आप शिव जी के मंदिर में गए, बाहर नंदी जी हैं, पहले नंदी जी को नहलाइए अच्छे से पानी गिराकर, फिर उनके ऊपर कपड़ा चढ़ाइए, उनको वस्त्र पहनाइए, नहीं कोई कपड़ा है तो रक्षा इत्यादि है तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर चढ़ा दीजिए। फिर नंदी जी को फूल माला, धूप, दीप, फल मीठा चढ़ा दीजिए। अब आप अंदर जाएं तो अंदर गणेश जी रहते हैं, माता पार्वती रहती हैं, वीरभद्र रहते हैं, कार्तिकेय जी रहते हैं, कुबेर रहते हैं। पहले आपको इन लोगों का पूजन करना है। इन लोगों का पूजन करने के बाद, पार्वती जी का, गणेश जी का पूजन करने के बाद, तब आपको शिव जी का पूजन करना है। शिव जी के ऊपर पहले खूब बढ़िया से उनको स्नान कराइए। जितने भी उनके, बहुत लोग जाते हैं भाई काई लगी रहती है भगवान के ऊपर, फिर भी पानी गिराए चल दिए, ऐसी पूजा कैसे होगी? आप ही के ऊपर गंदगी लगी है, मैं आऊं एक लोटा पानी गिराकर चला जाऊं, हो जाएगा आपका स्नान, तो आप पुनः अपने से स्नान करोगे। इसी प्रकार भगवान के ऊपर जो गंदगी लगी हो उसे साफ करनी चाहिए। दूध से स्नान कराइए, दही से, घी से, मधु से, शक्कर से भगवान को स्नान कराने के बाद उनके ऊपर वस्त्र चढ़ावे, और वस्त्र में यदि राम नामी गमछा हो तो फिर पूछना है क्या। भगवान राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो राम नामी गमछा तो अवश्य चढ़ाना चाहिए। यज्ञोपवीत भगवान को चढ़ाइए, चंदन, टीका, माला, फूल लगाइए। पार्वती जी बगल में अर्घे पर ही विराजमान रहती है तो उनको जो है सिंदूर लगाइए। उसके बाद अक्षत छोड़कर फूल माला चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, तुलसी का पत्ती, भस्म इत्यादि चढ़ाइए। प्रिय दर्शकों, जितनी भी मनोभावना से पूजा कर सकते हो आप, उतनी मनोभावना से पूजा करो, शर्म करने की कोई बात नहीं। भगवान का खूब बढ़िया से पूजन करो। जब पूरी पूजन हो जाए, धूप, दीप, फल मीठा सब कुछ हो जाए, तब कम से कम एक माला, जी हाँ, कम से कम 108 बार भगवान के नामों का, चाहे ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, चाहे जो है भगवान के पंचाक्षर ले लीजिए, मंत्र ओम नमः शिवाय हो गया, किसी भी मंत्र का, या शिव जी के किसी नाम का, महादेव महादेव, या हर हर भोले, हर हर भोले, कोई भी मंत्र भगवान का नाम लेकर, उनका नाम का है, मंत्र ना याद हो तो नाम से ही ओम नमः शिवाय सभी को याद रहता है, नहीं तो महादेव 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 सभी को याद रहता है। कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि मंत्र का ही हमेशा जप करे, भाई नाम से भी जप हो सकता है। तो 108 बार भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद कोई ना कोई एक स्तोत्र भगवान का, चाहे शिव स्तोत्र कर लीजिए,
चाहे पंचाक्षर मंत्र का स्तोत्र कर लीजिए, चाहे भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंगों का स्तोत्र है उसका पाठ कर लीजिए, चाहे दारिद्र दहन स्तोत्र आता है उसका पाठ कर लीजिए। कोई भी एक स्तोत्र का, रुद्राष्टकम का, किसी भी एक चीज का आपको पाठ करना है। पाठ करने के बाद फिर जब आप पुनः मंदिर से निकलिए तो सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके घंटा बजाते हुए मंदिर के जो पुजारी हैं उनको भी प्रणाम करते हुए तब आप मंदिर से अपने घर जाइए। तो ये दर्शकों, सावन में भगवान की पूजा इसी प्रकार करनी चाहिए। जितने भी आपसे बन सके दूब, तुलसी मंजरी, तुलसी का फूल, फिर भस्मी, भांग, बेलपत्र, शमी पत्र, इन सभी चीज़ों को भगवान के ऊपर चढ़ानी चाहिए। सभी की अलग अलग कामना है। शमी का पत्र चढ़ाना चाहिए, शमी का पत्ता, जितनी भी चीज़ें मिले, धतूरे, धतूरे का फल, धतूरे का फूल, सभी चीज़ें, धतूरे का पत्ता भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ है ही ऐसे कि आप उनके ऊपर जितना जो चढ़ा दो सब स्वीकार कर लेते हैं। बस यही थी भगवान की पूजा। मेन यहाँ पर आपका श्रद्धा और भाव भक्ति है। कितनी श्रद्धा से, विश्वास से और भाव भक्ति से आप भगवान की पूजा करते हो। विधि एक दो छूट भी जाए तब भी कोई बात नहीं। ये दर्शकों, उम्मीद करता हूँ सावन में इस बार आप जमकर भगवान का पूजन करोगे। तो बस इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। यदि मन में कोई शंका रह गई हो तो कमेंट में लिखिएगा। इजाजत दीजिए, बस आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।